वंदे मातरम का गान जिसे है पसंद नहीं, दिल में तिरंगे का भी कभी मान है नहीं। माँ भारती से जिसको कभी प्यार ही नहीं, माँ भारती से जिसको कभी प्यार ही नहीं, उसे देश में रहने का भी अधिकार है नहीं। आज हम आए हैं मोथरोंवाला और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं युवा कवित्री हैं ममता जोशी जी। तो ममता जोशी जी, एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सम्मानों से सम्मानित ममता जोशी जी जहां कुशल गृहिणी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, स्वयं भी अध्ययन में रुचि रखती हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा चंद पंक्तियां और सुनाएंगे। अध्यापन में समय व्यतीत करती हैं। शारदे माँ तुझे है नमन, दे बिठा माँ मुझे निज चरण। शारदे माँ तुझे है नमन, दे बिठा माँ मुझे निज चरण। प्रेम की धार मन में बहा, द्वेष की भावना दे मिटा। अच्छा, आप सेम नागराजा की भूमि से देहरादून तक का सफ़र तय किया आपने, हाँ जी। तो इसमें भी आपकी मैं एक कविता देख रहा था कि जिसमें आप बोल रहे थे ससुराल का और मायके का दोनों का, जिसमें वर्णन था आपका कुछ किया हुआ। प्यारा लगता अपना मायका, पैनुली वंश में जन्मी हूँ। राजा के दीवान थे पूर्वज, लिखवार गाँव की बेटी हूँ। राजा के दीवान थे पूर्वज, लिखवार गाँव की बेटी हूँ। चौरी हमारी देव स्थली, सब देवों का आशीर्वाद। निकट बना है मंदिर प्यारा, इष्ट सदा ही आते याद। बहुत सुंदर। अच्छा, की चंद पंक्तियां जो हैं आप सुनाएंगी, जो है अजन्मी अभिलाषा, जो आपकी रचना है। उठ माँ मुझसे दो बातें कर लो, उठ माँ मुझसे दो बातें कर लो। 9 महीने के सफ़र को 3 महीने तक विराम देने का निर्णय कर। तू चैन की नींद सो रही है, तू चैन की नींद सोई है। सच मान तेरे इस निर्णय से तेरी बिटिया बहुत रोई है। कल सुबह डॉक्टर की मदद से तुम मुझसे मुक्ति लोगी। नन्ही सी अपनी अजन्मी बिटिया के टुकड़े टुकड़े करवा कर अपनी कोख उजाड़ दोगी, अपनी बहुत कोख सुंदर। उजाड़ दोगी। अच्छा, ये अभी जो है कम उम्र में कविता से शौक कैसे हुआ? सर ये तो शायद ये था कि हर किसी लड़के को एक मंच नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे जब भी मैं पढ़ती थी हाई स्कूल इंटर, तो जब मैं 8th में थी तो 8th तक कहीं भी मुझे ये नहीं था पता कि ममता नाम की लड़कियां यहाँ पढ़ती है स्कूल में। लेकिन 9th से क्या हुआ कि एक कबीरदास के दोहे ने मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि कबीर स्कूल में मुझे सब कबीरदास ही बोलते थे कि कबीरदास है। मुझे 200 से ज़्यादा दोहे कबीरदास के याद थे, उनके अर्थ सहित। और उसके बाद मेरे सर ने, एक सर थे राकेश पोखरियाल सर, उन्होंने मुझे कहा कि एक दोहे का अर्थ पूछा, पूरी क्लास में किसी को नहीं आया, 2 3 4, फिर वहीं से मेरा शुरू हो गया एक नया इतिहास। और मेरे ससुर जी के भी एक सपना था कि बीएड करवाना ही है, वो हमेशा मुझे कहते थे ममता जी। उसके बाद किसी ने मुझे फेसबुक पे देखा, तो आदरणीय जयेंद्र पवार सर है, वो धनोल्टी के जो विधायक है उनके पीआरओ है। उन्होंने फेसबुक पे देखा तो उन्होंने कहा ये लड़की तो बहुत अच्छा लिख रही, तो उन्होंने मुझे उत्तरकाशी बुलाया उत्तराखंड गढ़ गौरव सम्मान के लिए। उस समय सिर्फ 7 महीने हुए थे, तब क्या चाहिए थे, तब तो ये लगने लग गया कि मैं तो लिखने लग गई बहुत कुछ। ये तो मतलब कबीरदास जी के दोहों से शुरुआत हुई। हाँ जी। तो कोई ऐसा है जो कबीरदास का दोहा जो आपका फेमस, जिससे आपको जो है प्रेरणा मिली, जहाँ से शुरुआत हुई? गुरु गोविंदम दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। तो बहुत घर गृहस्थी भी है और उसके साथ लेखन का कार्य भी है।
कैसे जो है एडजस्टमेंट करती हैं? मुश्किलें तो आती है, क्योंकि कोई भी जहाँ पे हमारे तीर्थ है, आपको पता होगा कि कोई भी तीर्थ, भले मैं इतनी जगह नहीं जा रखी, पर जैसे सेम नागराजा है तो वहाँ भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बद्रीनाथ देखो, केदारनाथ देखो, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि रोड पे उतरो अपनी गाड़ी से और सीधे भगवान के दर्शन करो। तो इसी प्रकार से संघर्ष तो तो करना पड़ेगा। आपने जो और कविताएं लिखी हैं, कोई दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं हम सुनना चाहेंगे। एक मातृ वंदना लिखी है मैंने। भूमि की वंदना करो, जन्म भूमि की वंदना, शोभा जहाँ हरियाली है, हर एक छटा मत वाली है, फूलों में भौरों की आस है, मनी प्रीत की सूची प्यास है, कल कल नदी का शोर है, मनी भावनी हरि भोर है, उस पुण्य भूमि की वंदना करो, मातृभूमि की वंदना। अच्छा, गांव से है, पहाड़ की माटी से शहर तक का सफ़र है, पहाड़ की माटी रुलाती नहीं है क्या? जी, याद तो आती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है अपनी, है ना, जन्मभूमि है हमारी, गांव तो हमारा जन्म हमने वहीं लिया। माँ तो जैसे बार बार थपलियाल सर भी कहते रहते कि माँ तो अपनी लाटी हो, काली हो, लेकिन दूसरों की माँ इतनी अच्छी नहीं लगती, अपनी माँ लगती है। आपने उस पर भी एक कविता लिखी है जो पलायन के कारण है कि गांव से जो है शहर की ओर क्यों पलायन हो रहा है, उसकी भी कुछ चंद पंक्तियां हैं आपके पास? क्यों करते हैं लोग पलायन, सबके मुंह से होती बात, गांव में आकर के तुम देखो, समझ में आएगी सब बात, कहीं कहीं पर नहीं सड़क है, पथरीले पथ राहों में, जीवन बड़ा कठिन है गिरी पर, हर कोई नहीं समझता है। बहुत सुंदर। अच्छा, आपका तो बहुत कोमल कंठ है, बहुत अच्छा है। हमारी तो शुभकामनाएं, ऐसा कंठ तो जो है फिल्मी गीतों में, गढ़वाली गीतों में भी जो है बहुत अच्छा जो है आपके लिए जो है अवसर है। तो कहाँ सर, इतनी अच्छी आवाज़ है, पता नहीं, कोई लोग तो कहते हैं, लेकिन इतना अच्छा तो लगता नहीं है मुझे कि हो गई इतनी अच्छी आवाज़ें। रुचि तो है गायन में आपकी। रुचि तो है सर। तो और इसके अलावा भी आपने जो है विभिन्न विषयों पर अपनी कविताएं लिखी हैं, अपनी प्रस्तुतियां दी हैं आपने, तो उनमें से भी कुछ पंक्तियां हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। एक मैंने, लिखने जब भी बैठूं मैं तो मन में आता क्या लिखूं, लिखने को तो सब लिखते हैं, ऐसा मैं क्या नया लिखूं, लिखने को तो सब लिखते हैं, ऐसा मैं क्या नया लिखूं, छीन रहे बच्चों से बचपन, बुजुर्गों से अपना घर, छीन रहे बच्चों से बचपन, बुजुर्गों से अपना घर, भाई भाई का नहीं रहा, बात न करता जीवन भर, भाई भाई का नहीं रहा, बात न करते जीवन भर, आँखों में आंसू भरते हैं, आँखों में आंसू भरते हैं, इनका भविष्य क्या लिखूं, लिखने को तो सब लिखते हैं, ऐसा मैं क्या नया। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं आपकी, हर विषय पर हैं, हर टॉपिक पर भी। सर अभी मैं इतना भी नहीं है, पर कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती हार है। नहीं होते हैं जी। तो और भी जो है आपकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे वो हैं, उनमें से भी कुछ चंद पंक्तियां जो हैं हमारे दर्शक, हमारे पाठक जो है सुनना चाहेंगे। अंतस के पट खोलती है, मन में भाव जगाती है, नफरत द्वेष में कुछ न रखा है, कविता हमें सिखाती है, जहाँ वेदना से तड़फे हम, संवेदना दिल में लाती है, भटक जाए जब राही राह को याद दिलाने आती है, सहन शक्ति एकता दया को, सहन शक्ति
एकता दया को जीवित सदा कराती है। नफरत द्वेष में कुछ न रखा है, कविता हमें सिखाती। बहुत सुंदर कविता है आपकी, वास्तव में मार्मिक हैं। अच्छा है, तो जीवन में जो है और भी जो है बड़े मंचों पर आपको स्थान मिलेगा। अच्छा लेखन है आपका। समापन में एक कुछ और पंक्तियां जो हैं, कोई सी भी जो आपकी मनपसंद है। देश के लिए लिखी है, क्योंकि हम भारत देश में तो सबसे पहले तो अपने देश की भी होनी चाहिए, तो इस पे है। मातरम का गान जिसे है पसंद नहीं, वंदे मातरम का गान जिसे है पसंद नहीं, दिल में तिरंगे का भी कभी मान है नहीं। वंदे मातरम का गान जिसे है पसंद नहीं, दिल में तिरंगे का भी कभी मान है नहीं। माँ भारती से जिसको कभी प्यार ही नहीं, माँ भारती से जिसको कभी प्यार ही नहीं, उसे देश में रहने का भी अधिकार है नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देशभक्ति की जो है रचना है आपकी। एक पंक्ति, एक बंद सर मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हमारी जो गांव की औरतें हैं, तो गांव की जो नारी है, तो उनका जीवन बहुत संघर्षों में है। के रास्ते में बिना गिरे चलती हर बार, पगडंडियों के रास्ते में बिना गिरे चलती हर बार, कितनी मुसीबतें भी आती करती जाती है जो पार, कितनी मुसीबतें भी आए करती जाती है जो पार, कितना दर्द अकेला सहती खेतों में नित करती काम, कांटे भी चुभ जाए पाँव पर फिर भी नहीं करती विश्राम। बहुत सुंदर। अच्छा, सारी कविताएं महिलाएं कोई पुरुषों के हिस्से भी है कुछ? पुरुषों के लिए भी लिखी है सर मैंने। दिन में मेहनत करके रात भी चिंता में बिताता, दिन में मेहनत करके रात भी चिंता में बिताता, कभी सुकून से 2 रोटी चैन से नहीं खाता, कभी सुकून से 2 रोटी चैन से नहीं खाता, कभी माँ बाप तो कभी बच्चों की चिंता सताती है, कभी माँ बाप तो कभी बच्चों की चिंता सताती, आदमी तेरी कहानी बहुत कुछ बताती, आदमी तेरी भी कहानी बहुत कुछ बताती, अपने गम को अपने में छुपाता, हर दुख दर्द अपने में समाता, अपने आंसू अपने अंदर ही बहाता, न जाने मुसीबत में कितने दिन गुजारता, न जाने मुसीबत में कितने दिन गुजारता। बहुत सुंदर। तो हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत कि आप जो हैं अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी जो है और आगे बढ़ें, विभिन्न मंचों के साथ रहें, हम आपको सुने, जनता आपको सुने। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।